नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने किससे अध्याय का किया था? मुगल जो साम्राज्य से संबंधित था, अध्याय 5 उसका अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। और ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ये सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। राजस्थान के कंपटीशन हो, यूपी के हो, बिहार के हो, चाहे कहीं के भी हो। अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 5, शासक और इमारतें। अब विभिन्न शासकों ने कौन सी इमारतें बनाई इनके बारे में इसमें बताया गया है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। जो शेष मंजिल है उनका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कब करवाया था? 1229 में करवाया था। राजस्थान में बूंदी है। राजस्थान में एक जिला है बूंदी। रानी जी की बावड़ी। बूंदी में क्या स्थित है? रानी जी की बावड़ी स्थित है। और यह बावड़ी क्यों फेमस है? 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। यानी कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी। कहाँ है? बूंदी में। और ये क्या है? उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण किसके लिए करवाया था? पानी की व्यवस्था के लिए करवाया था। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी बूंदी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत ने। किसने करवाया? रानी नाथावत ने। और ये रानी नाथावत कौन थी? जो बूंदी के शासक थे। कौन? अनिरुद्ध। बूंदी के शासक कौन थे? अनिरुद्ध की रानी थी। अब प्रश्न आता है, रानी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावत ने। रानी नाथावत किसकी पत्नी है? अनिरुद्ध जी की पत्नी। और निर्माण कब करवाया गया था? 1699 में। और यह 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी है, जिनका निर्माण किसके लिए करवाया गया था? पानी की पूर्ति के लिए करवाया गया था। अब कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। अब कंदरिया महादेव मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, जो किसने निर्माण करवाया था? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने 999 में करवाया था। नेक्स्ट है तंजावुर। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। यानी जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस लिए करवाया था? राजा राजदेव ने। और यहाँ किसकी उपासना होती थी? उनके जो कुल देवता थे राजराजेश्वर की उपासना होती थी। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद 1650-1656 में क्या बनाई थी? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी शाहजहां ने क्या बनवाया था? जामा मस्जिद। कहाँ बनवाई थी? नई राजधानी शाहजहांबाद, उसमें जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? जो कुतुब मीनार की बाकी की जो 4 इमारतें थी उनका भी निर्माण करवाया था। और सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। तो दिल्ली एक कुहना है, उसके पास क्या निर्माण करवाया? एक जलाशय का निर्माण करवाया। और इस विशाल जलाशय को होजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है। जो ये इसने तालाब बनवाया था उसको क्या कहा जाता है? होजे सुल्तानी और राजा का तालाब कहा जाता था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। किसने किया? श्रीवल्लभ ने। कहाँ आक्रमण किया? श्रीलंका पे। तो अब जो श्रीलंका में फिर क्या हुआ? ये जो वल्लभ राजा था यह पराजित, इसने क्या हुआ? आक्रमण किया था और यह विजयी हो गया। और जो श्रीलंका का राजा कौन था? सेन प्रथम, वो क्या हो गया? पराजित हो गया। और सेन राजा का कार्यकाल कब से कब तक है? 831 से 851 तक। इसके बाद इसका एक बौद्ध भिक्षुक था।
और इतिहासकार, क्या नाम है उसका, धम्मकीर्ति। धम्मकीर्ति ने क्या लिखा कि वह सारी वस्तुएं ले गया। कौन ले गया, वल्लवी, कौन ले गया, पांड्य राजा श्रीमर ले गया। श्रीमर, श्री वल्लभ ले गया और उसने उनका क्या किया, महल में रखी। स्वर्ण की बनी जो मूर्तियां थी भगवान बुद्ध की वो ले गया, जो चंदन की मूर्तियां थी भगवान शिव की वो ले गया। जो एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और जो बाद में जो जीतते थे ना, तो वो क्या करते थे, वहां जो खजाना मिलता था तो उनमें भगवान बुद्ध की और जो मूर्तियां होती थी सोने चांदी की, वो क्या करते थे, वहां से ये उठा के ले आते थे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यानी चोल राजा कौन था, राजेंद्र प्रथम, उसने किसका निर्माण करवाया, भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर उसने क्या किया, उसने उस मंदिर में पराजित राजाओं से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। जो ये चोल राजा थे, जहां जहां से इसने मूर्तियां प्राप्त की थी ना, जो उत्कृष्ट मूर्तियां थी, वो क्या किया, इस मंदिर में इसने भर दी। राजेंद्र प्रथम ने जो अपनी राजधानी में शिव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है, गजनी के सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। गजनी के जो सुल्तान महमूद थे उन्होंने क्या किया था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और वहां से इतना धन प्राप्त किया था कि वहां अपनी जाके एक राजधानी भी इसने बना ली थी। बाग, मकबरे तथा किले। अब कौन से बाग बनाए थे, कौन से किले और मकबरे, ये सभी बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर की आत्मकथा क्या है, तुजुक ए बाबरी। यह मूल रूप से किस में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में लिखी है। उसने क्या किया था, जो बागों को बनाने की जो औपचारिक पद्धति है उसका इसने उल्लेख किया था। अब चार बाग शैली ये मुगलों के समय प्रमुख रूप से आई थी। अब चार बाग शैली क्या होती है, चार समान हिस्सों में बने होने के कारण यह चार बाग कहलाते थे। जैसे यहाँ कोई मकबरा हो गया तो ऐसे ऐसे इनको डिवाइड कर दिया तो ये चार बाग एक जैसे थे, तो ये कौन सी शैली होगी, चार बाग शैली हो गई। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में से शुरू हुई और कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बाग कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। अब चार बाग बनाने की परंपरा कब प्रारंभ हुई, अकबर के शासनकाल में। और सबसे सुंदर चार बाग कहाँ बने हुए हैं, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। आगरा में कहाँ, लाल किले, वो आगरा में कहाँ है, ताजमहल के आगे भी चार बाग ही बने हुए हैं। अब बाबर ने क्या किया था, कौन सी मस्जिद बनाई थी, कौन सी इमारत बनाई थी, बाबर पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद। बाबर ने क्या किया था, जब युद्ध करते हुए थक गया तो पानी पिया और काबुली चने खाए, तो उसने क्या किया था, पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण करवाया। बाद में वो क्या हुआ, संभल गया तो क्या किया उसने, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने कहाँ करवाया था, जो अपनी राजधानी बनाई थी वहां उसमें करवाया था उसने। और बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था, संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड में है। आगरे की बाबरी मस्जिद, एक तो बाबरी मस्जिद कहाँ थी, अयोध्या में, कहाँ थी, अयोध्या में, और एक कहाँ थी, आगरे में। तो आगरे की जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था, मीर बाकी ने करवाया था। नूर अफगान बाग आराम बाग कहाँ है, काबुल में। नूर अफगान बाग आराम बाग कहाँ है, काबुल में। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उसको यहाँ हिंदुस्तान में ही दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो फिर बाद में इसको यहाँ जो काबुल का आराम बाग है इसमें इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं ने क्या बनाया था, दीनपना नगर बसाया था। आगरा की मस्जिद भी इसने बनाई थी। फतेहाबाद हिसार की मस्जिद ईरानी कला की है। जो फतेहाबाद हिसार में जो मस्जिद बनाई थी वो किस कला की है, ईरानी कला की। पुराना किला में पुस्तकालय का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। जो पुराना किला था उसमें पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कौन मर गया था, हुमायूं मर गया था।
शेर शाह सूरी। पुराना किला में निर्माण किसने करवाया था? पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। माफ करना, शेर शाह सूरी ने नहीं करवाया था। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की क्या होगी? मृत्यु हो गई थी। और इतिहासकार लेनपुल ने क्या कहा था कि हुमायूं लड़खड़ाता दुनिया में आया था और लड़खड़ाता ही दुनिया से चला गया, क्योंकि ये अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था। इस कारण ये सीढ़ियों से गिरते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब शेर शाह सूरी, हुमायूं के जब मुगल काल था तो बीच में 15 साल सूर शासन रहा है। क्या शासन रहा है? जो सूर शासन, उसका संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी ने। अब शेर शाह सूरी ने क्या किया था? शेरगढ़ नगर शेर मंडल बसाया था। क्या बसाया था? शेरगढ़ नगर या शेर मंडल बसाया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली के पुराने किले में बनवाई थी। किला ए कुहना मस्जिद किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी ने अपना स्वयं का मकबरा बनाया था। कहाँ बनाया था? सासाराम। सासाराम शेर शाह का मकबरा रोहतास बिहार में। अब प्रश्न आता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। हुमायूं, अब क्या है? अकबर। तो अकबर ने के शासनकाल में क्या क्या इमारतों का निर्माण हुआ था? हुमायूं का मकबरा दोहरे गुम्बद की पहली इमारत थी। जैसे ये मकबरा हो गया तो उसके ऊपर जो ऐसे गुम्बद बनाते हैं तो वो कैसे थे? दोहरे गुम्बद थे। कैसे गुम्बद थे? दोहरे गुम्बद थे। और यह जो पहली इमारत थी जिसमें क्या लगाए गए थे? दोहरे गुम्बद लगाए थे। किसमें? हुमायूं के मकबरे में, जो हाजी बेगम की देखरेख में बनाया गया था। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की एक दूसरी पत्नी थी, तो उसकी देखरेख में इसका निर्माण अकबर के समय हुआ था। अजमेर का किला बनाया था, आगरा का किला, अटक का किला और लाहौर का किला भी इसी ने बनवाया था। और इलाहाबाद का किला, किसका? इलाहाबाद का किला। और तुर्की सुल्ताना का महल भी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। बीरबल का महल भी बनाया था। बीरबल कौन था? जो अकबर के नवरत्न थे, वो नवरत्न में ये शामिल था। यह एक क्या था? वाक चातुर्य इसमें बहुत था और यह नवरत्न में शामिल था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अब शालीमार बाग, जो कश्मीर में बाग अभी बताए थे ना, 4 बाग शैली, कौन सी शैली? 4 बाग शैली। तो कौन सा बाग है? शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर श्रीनगर में। नेक्स्ट है शाहजहां। अब शाहजहां का जो शासनकाल था वो क्या था? मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है उसको। अब नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण वास्तुकार उस्ताद इंसा खान उस्ताद अहमद लाहौरी ने करवाया था। यानी पहले तो क्या पूछते थे, कभी ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अब प्रश्नों का क्या है? पैटर्न चेंज हो गया है। तो पीछे वीडियो का पेपर था, उसमें भी एक ऐसा ही प्रश्न आया था। उसका जो प्रधान मिस्त्री था या वास्तुकार था, ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। तो ताजमहल का निर्माण वास्तुकार किसने किया था? उस्ताद इंसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया था। अब दिल्ली में कौन सा नगर बसाया था? शाहजहानाबाद नगर बसाया था। और इसी में इसने जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अब औरंगजेब ने क्या करवाया था? लाहौर की बादशाही मस्जिद। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में ही है। और इसने क्या किया था? राबिया दुरानी का मकबरा, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? औरंगाबाद में। ये कहाँ है? औरंगाबाद में। इसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा। क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ है? औरंगाबाद में। और यह ताजमहल की फुअड़ नकल है, यानी इसको ताजमहल को कॉपी किया गया है, लेकिन यह इतना सुंदर नहीं है जितना ताजमहल है। तो इसको क्या कहा था? ताजमहल की फुअड़ नकल कहा गया है। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
जो दिल्ली का लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। अब नेक्स्ट है उद्यान, यानी जो बाग बगीचे थे, अब उनका निर्माण किसने करवाया था? और जो फर्स्ट ग्रेड का पीछे पेपर हुआ था तो उसमें इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था, वो अभी आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। आराम बाग, बाबर, आगरा। आराम बाग का निर्माण एक बाबर, आगरा और एक आराम बाग कहाँ है? काबुल में भी है। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था और ये कहाँ है? कश्मीर के श्रीनगर में। दिलकुशा बाग कहाँ है? लाहौर में। निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। जहांगीर ने जितने भी ये करवाया था वो आधे से ज्यादा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। अब शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में। शालीमार बाग एक तो कहाँ है? कश्मीर में, और एक कहाँ है? लाहौर में। तो शालीमार जो कश्मीर में है उसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। और जो लाहौर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। चश्मा ए शाही बाग, कौन सा? चश्मा ए शाही बाग शाहजहां, और ये कहाँ है? कश्मीर में। निशांत बाग कहाँ है? शाहजहां, कश्मीर में। पिंजौर बाग औरंगजेब, हरियाणा। जो 6 जनवरी को पेपर था ना, फर्स्ट ग्रेड 2020 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये वाला प्रश्न आया था कि पिंजौर बाग कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था, और ये कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है क्षेत्र व साम्राज्य। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात में मालवा की वस्तु कलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें हैं उनमें किसका प्रभाव दिखाई देता है? गुजरात और मालवा का प्रभाव दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी में किसका महल है? जोधाबाई का महल है। तो उसके जो स्तंभ है, क्या चीज है? तो उसके स्तंभ है वो जो इसको संभाले खड़े हैं वो इतने अलंकृत हैं कि अलंकृत है। तो यह कहाँ की शैली है? जो गुजरात के वस्तु कलात्मक परंपराओं से ये प्रभावित है। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। तो उसको ये बनाने के लिए ऐसे खंबे बनाए गए हैं, तो उन खंबे में जो कलात्मक शैली अपनाई गई है वो कहाँ की है? गुजरात की शैली है। पित्रादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को, किसको? ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने क्या कहलाते हैं? पित्रादोरा कहलाते हैं। अब ये पित्रादोरा शैली से एक जो प्राथमिक स्मारक बनाया गया था, जो किसका था? जो नूरजहां थी उसके पिता का नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। और उसकी ये उपाधि थी पित्रादोरा की। तो इसी शैली में इसके क्या है? इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें हीरे और चमकीले पत्थर जड़े होते हैं और इसको एक अंदर दबा के इसका निर्माण करवाया था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि शालीमार बाग किसका? शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? और एक प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।